बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 9th चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 14। आज टेस्ट योर सेल्फ 3.3 और आपके इस चैप्टर में मौजूद डू यू नो के 3 बॉक्सेस हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, टेस्ट योर सेल्फ 3.3 पेज 55 पर मौजूद है और जो तीनों बॉक्सेस डू यू नो के हैं 46, 49 और 51 पर मौजूद है। सो स्टार्ट करते हैं विद टेस्ट योरसेल्फ 3.3। डिफाइन एटॉमिक रेडियस, सिंपल डेफिनेशन पेज 51 पर। फिर व्हाट आर एसआई यूनिट्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, पिकोमीटर, एब्रीविएशन पी एम, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट। व्हाई द साइज ऑफ एटम डिक्रीज इन अ पीरियड, साइज कम क्यों होता है? तो कहता है एटॉमिक साइज डिक्रीज इन अ पीरियड बिकॉज इन अ पीरियड में विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ addition of electron take place in the same valence shell, कि एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही वैलेंस शेल में जो है ऐड होते चले जा रहे हैं। दैट इज शेल डू नॉट इंक्रीज, देखिए शेल की तादाद में इजाफा नहीं होता, और अगर शेल नहीं बढ़ रहे तो इसका मतलब है साइज भी नहीं बढ़ रहा। फिर कहते हैं देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता चला जाता है which increase due to addition of proton। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो है एटॉमिक नंबर बढ़ता है, प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती है। और फिर कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्या होता है, ये जो फोर्स होती है पुल डाउन और कॉन्ट्रैक्ट, ये खींच लेती है, कम कर देती है द आउटर मोस्ट शेल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के करीब कर देती है आखिरी शेल को, जिससे साइज रिड्यूस हो जाता है। डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी पेज 53 पर मौजूद है, सिंपल डेफिनेशन है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज हायर देन द फर्स्ट वन, यानी कि इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो किसी भी एलिमेंट में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है पहले इलेक्ट्रॉन की निस्बत, क्यों? तो कहते हैं द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज हायर देन फर्स्ट वन बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन, पहला निकाल ले तो दूसरा निकालना मुश्किल है फ्रॉम द मोनोपॉजिटिव आइन, यानी कि देखो जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपके पास पॉजिटिव आइन बन जाता है, क्योंकि नेगेटिव चीज निकलने से पॉजिटिव आइन बनता है, और मोनो पॉजिटिव आइन का मतलब है चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो लिहाजा मोनो पॉजिटिव आइन बनेगा जिसपे +1 चार्ज होगा। तो वो कहता है जो मोनो पॉजिटिव आइन होता है ना वो बनता है, उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, के जो न्यूक्लियर चार्ज होता है बाकी बचे इलेक्ट्रॉन को बड़े स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जिससे सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप, तो आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में डिक्रीज होती है, कम क्यों? साइज इंक्रीज होता है। फिर सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम है, वजह? तो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम है बिकॉज मैग्नीशियम हैज ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब इसके पास प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, और आपको पता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, सो उसका चूंकि एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, इसलिए सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम, क्योंकि उसके पास 11 प्रोटॉन है, न्यूक्लियर चार्ज उसका कम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बआसानी निकल आता है। फिर व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हैलोजन, हैलोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल क्यों है? हैलोजेंस क्या होते हैं? ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। तो कहता है हैलोजेंस आर नॉन मेटालिक इन नेचर, ये तो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, लूज करना या रिमूव नहीं वो करेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा, तो ये नॉन मेटालिक इन नेचर है। दे रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन, उनको तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो वो निकालेंगे कैसे? एंड हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इसलिए उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। फिर डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट पेज 52 पर देख लीजिएगा। फिर why does shielding effect decrease the force of attraction between nucleus and outermost shell? अब shielding effect कहते हैं is due to the presence of inner shell electron between nucleus and outermost electrons। तो ये होता किस वजह से? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट होता है, और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन
करते क्या हैं जिससे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की अट्रैक्शन कम हो जाती है, ये रिपेल करते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को और यूं डिक्रीज करते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। फिर कहता है व्हाई डज द बिगर साइज एटम्स हैव मोर शील्डिंग इफेक्ट, क्यों? बिकॉज दे हैव मोर इनर शेल, उनमें इनर शेल जितना बड़ा साइज होगा उसके अंदर वाले शेल्स भी उतने ज्यादा होंगे और अंदर वाले शेल्स की वजह से ही तो शील्डिंग इफेक्ट होता है, सो इसलिए शील्डिंग इफेक्ट उनका ज्यादा होता है। फिर वाई द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम इन आ पीरियड, क्यों? क्योंकि कहते हैं दोनों डिपेंड करते हैं एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर, इसलिए दोनों का पीरियड में ट्रेंड सेम है। फिर कहते हैं एलिमेंट बताइए जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो फ्लोरीन जो है वो एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाईएस्ट है और कितनी है जी 4.0। फिर डू यू नो के बॉक्सेस को देखते हैं, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ज्यादा बुनियादी प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक मास बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इज फिक्स। पहली चीज के एटॉमिक नंबर हर एक का फिक्स है, यानी कि किसी भी दो एलिमेंट का सेम नहीं है, एंड इट इंक्रीज रेगुलरली, और ये बाकायदगी से बढ़ता है बाय वन, एक एक करके फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, लाइक हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, तो एक एक करके बढ़ता है। और कहते हैं नो टू एलिमेंट कैन हैव दी सेम एटॉमिक नंबर, और कोई दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक आपको चीज बताएगी ये एल्केमी के हवाले से, ठीक है? तो कहते हैं 4000 years alchemy remained field of interest फॉर द साइंटिस्ट, ठीक है? दे वर्क विद टू मेन ऑब्जेक्टिव, तो जो ये एल्केमिस्ट थे जिनका जो ताल्लुक एल्केमी से था, वो करते क्या थे? चेंज कॉमन मेटल इनटू गोल्ड। तो पहला उनका मकसद क्या था कि आम मेटल को किसी भी तरीके से किस में चेंज कर दे, गोल्ड में चेंज करें। और फिर सेकंड जो था वो क्या था? सेकंड फाइंड क्योर, इलाज तलाश करे टू डिजीज, बीमारी का, एंड गिव इटर्नल लाइफ, और जो इटर्नल लाइफ कहते हैं जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, देर पा होती है, यानी कि लास्टिंग फॉर एवर होती है, हमेशा कायम रहने वाली जिंदगी। तो ये दो बड़े अजीब से आपको लग रही होगी बातें, ये किस तरह मुमकिन है? यानी कि किसी भी आम मेटल को, लोहे को पकड़ो और उसको सोने में चेंज कर दो, या बीमारियों का इलाज मालूम करके एक हमेशा रहने वाली जिंदगी जो है वो पालें। तो ये दो वो उनकी चीजें थी। दे बिलीव ऑल काइंड ऑफ मैटर वर सेम कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट। तो उनके नजदीक जो भी मादा है, जो भी चीज है, वो 4 यानी कि बेसिक एलिमेंट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनी होती है, और वो 4 जो एलिमेंट है वो किनको कहते थे? एयर, फायर, वाटर और अर्थ। फिर क्या कहते हैं जी? सब्सटेंस आर डिफरेंट बिकॉज दीज एलिमेंट कंबाइन डिफरेंटली। फिर चेंजिंग कॉम्पोजिशन और रेशियो ऑफ एनी वन एलिमेंट, न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म, कि अगर उनमें से किसी भी एक एलिमेंट की रेशियो चेंज कर दें या उसकी परसेंटेज चेंज कर दें, तो एक नया जो है वो सब्सटेंस या चीज बन जाती है। द वे ऑफ मेकिंग गोल्ड फ्रॉम सिल्वर और लेड वाज नेवर फाउंड, तो कहता है कोई इस तरह का उनको तरीका नहीं मिला। एंड सीक्रेट ऑफ एटर्नल लाइफ वाज नेवर डिस्कवर्ड, और ना उन्हें देर पा और हमेशा रहने वाली जिंदगी का कोई राज मालूम पड़ा। हाउएवर, लेकिन हुआ क्या कि मैनी मेथड्स एंड टेक्निक इन्वेंटेड बाय अल्केमिस्ट आर स्टिल यूज्ड इन केमिस्ट्री, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी टेक्निक्स और मेथड्स डिस्कवर किए थे जो आज भी यूज होते हैं, जिनमें मेटल वर्क है, रिफाइनिंग है, सेरामिक्स, ग्लास, पेंट्स वगैरह, ये उन्होंने कुछ चीजें और ये टेक्निक्स बनाई थी जो आज भी यूज होती हैं। फिर नेक्स्ट बॉक्स है हमारे पास, ब्यूटीफुल फायरवर्क्स, जो आतिशबाजी होती है, डिस्प्ले आर कॉमन ऑन सेलिब्रेशन लाइक पाकिस्तान डे और इवन ऑन मैरिजेस, शादियों पर और पाकिस्तान डे पर फायरवर्क्स आप देखते हैं। आ टेक्नोलॉजी इन्वेंटेड इन चाइना, ये एमसीक्यूज है, याद रखिएगा, कहाँ इन्वेंट हुआ था ये? चाइना में। इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में यूज होता है। इट इज डेंजरस, ये खतरनाक है, बट केयरफुल यूज ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड पर्टिकुलरली मेटल सॉल्ट्स, यानी कि ये सॉल्ट्स होते हैं ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन, गिव ब्यूटी एंड कलर टू द फायरवर्क्स। तो ये आपने याद रखना है कि क्या चीज जो है वो फायरवर्क्स में कलर लेके आती है, वो मेटल के सॉल्ट्स होते हैं। एलिमेंट लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर यूज इन पाउडर फॉर्म, इनको भी यूज किया जाता है इन मेटल्स को पाउडर फॉर्म में। सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, अगर सोडियम आपने उसके सॉल्ट यूज किया तो आपको फायरवर्क में जो येलो कलर नजर आता है वो सोडियम की वजह से, उसके सॉल्ट की वजह से। और ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है सारी आगे।
जो वो कलर बताएगा, ठीक है। कैल्शियम की वजह से रेड कलर आता है, स्ट्रोंशियम की वजह से स्कारलेट। स्कारलेट किसे कहते हैं? जो यानी कि डीप रेड होता है, जो गहरा सुर्ख रंग होता है, ठीक है। बेरियम ग्रीन होता है उसका, कॉपर का ब्लूइश ग्रीन होता है। यूजुअली नाइट्रेट्स एंड क्लोरेट्स आर यूज। नाइट्रेट और क्लोरेट क्या होते हैं? ये सॉल्ट्स ही होते हैं, ठीक है। अदर केमिकल आर एडेड टू गिव ब्रिलियंस एंड डिफरेंट शेड्स, यानी कि उनकी आबोताब और चमक दमक को बढ़ाने के लिए और डिफरेंट शेड्स देने के लिए और भी केमिकल फायरवर्क्स में ऐड करते हैं। बिकॉज ऑफ फायर हैजर्ड एंड रिस्क ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ओनली स्किल्ड प्रोफेशनल यूज देम, कि इनको सिर्फ स्किल्ड प्रोफेशनल को यूज करना चाहिए। आज की कोटेशन को देखते हैं। कहता है द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन, विलियम जेम्स के अकॉर्डिंगली द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्टर देयर लाइफ। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है बाय ऑल्टरिंग एटीट्यूड, कि वो अपने एटीट्यूड को बदल ले। चीजों की तरफ अपने एटीट्यूड को जब आप बदलेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे हर चीज के बारे में, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ भी बदलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। So that is it for today's lecture. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Take care.